जैन प्रेरक कहानियां जो सिखाती हैं जीने की कला। आज की कहानी है अहंकार के गजरात से उतरे नीचे। जब बाहुबली ने भरत की अधीनता स्वीकार न की तो भरत और बाहुबली के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में भरत हारते गए। उन्हें लगा कि अब अगर मैंने कुछ विशेष न किया तो मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। सो उन्होंने अपने ही सगे भाई बाहुबली का सिर काटने के लिए चक्र फेंका, किंतु चक्र स्वजन की प्रदक्षिणा देकर लौट आया। भरत ने अंतिम शस्त्र के रूप में बाहुबली के सिर पर पूरी ताकत लगाकर मुक्का दे मारा। बाहुबली आधे जमीन में धंस गए। उन्होंने गुस्से में भरकर वापस भरत पर मुट्ठी का प्रहार करने के लिए हाथ उठाया। तभी उनकी अंतरात्मा ने उनसे कहा, क्या यही है संसार? साम्राज्य पाने के लिए अपने ही भाई से युद्ध, सगे भाई से भी स्वार्थ सिद्ध करने की भावना। धिक्कार है ऐसे संसार को और सांसारिक संबंधों को। बाहुबली ने भरत को मारने के लिए उठाई गई मुट्ठी को व्यर्थ न जाने दिया और उससे अपने ही मस्तक के बालों का लुंचन कर डाला। वे युद्ध भूमि में ही राजा से राजर्षि बन गए। ये देख भरत बाहुबली के चरणों में झुक पड़ा और कहने लगा, मैं जीतकर भी हारा, आप हारकर भी जीत गए। बाहुबली युद्ध भूमि से प्रस्थान कर साधना हेतु जंगलों में चले गए। चलते चलते फिर तरंग जगी कि अभी मैं अगर भगवान ऋषभदेव के पास गया तो मुझे अपने से पहले संन्यस्त 98 छोटे भाइयों को प्रणाम करना पड़ेगा। ये सोचकर वे वहीं खड़े खड़े ध्यानस्थ हो गए और संकल्प ले लिया कि जब तक मुझे आत्म प्रकाश की उपलब्धि नहीं होगी तब तक मैं इसी अवस्था में रहूंगा। बाहुबली का संकल्प गजब था। 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 12 साल बीत गए, पर वे ध्यान में अडोल अकंप रहे। उनके आसपास लताएं उगाईं, मिट्टी के छोटे छोटे टीले बन गए। जीव जंतुओं ने उसमें घोंसले बना दिए, फिर भी उन्हें कोई हिला न सका। ऐसी कठोर और दिव्य साधना की चर्चा जब भगवान ऋषभदेव के मुख से नर नारियों ने सुनी तो सभी गदगद हो गए। बाहुबली की साध्वी बहनें ब्राह्मी सुंदरी दोनों ने प्रभु से पूछा, हमारे भाई को अभी तक आत्म प्रकाश उपलब्ध क्यों नहीं हुआ? प्रभु ने कहा, बाहुबली के मन में अभी भी अहंकार का शूल गड़ा हुआ है। दोनों बहनें प्रभु के मुख से इस रहस्य को सुनकर भाई को जगाने चल पड़ी। उन्होंने बाहुबली को संबोधित करते हुए कहा, हे मेरे भाई, अहंकार के हाथी से उतरो, अन्यथा सिद्धत्व से वंचित रहोगे। बार बार परिचित से वचन सुनकर बाहुबली जगे। वे सोचने लगे, मैं और अहंकार के हाथी पर? मैं तो ध्यान में हूं। कौन सा अहंकार? कैसा अहंकार? तभी उन्हें यकायक ज्ञात हुआ कि मैं मुझसे पूर्व दीक्षित छोटे भाइयों को प्रणाम न करने का अहंकार भीतर पाले बैठा हूं। अरे, व्यक्ति उम्र से, पद से, ज्ञान से, धन से अथवा बल से नहीं, विनम्रता से बड़ा बनता है। मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं अभी जाता हूं और अपने संत भाइयों को प्रणाम करने का सौभाग्य लेता हूं। कहते हैं, जैसे ही उन्होंने अपना पहला कदम बढ़ाया कि उसी क्षण उन्हें परम प्रकाश प्राप्त हो गया। वे सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम।
जैनम जयतु शासनम और जैन प्रेरक कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए पार्श्वनाथ मीडिया के साथ।